हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें कि मैं भारत के सभी राज्यों की राजधानी, मुख्यमंत्री और पार्टी के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है और यहाँ पे कौन कौन सी पार्टियाँ हैं। तो मैंने इसके लिए पूरी एक जो है लिस्ट बनाई थी, ताकि आपको पता लगे कौन कौन से क्या क्या कहाँ पे है और मैं भी आपको इजीली बता सकूँ। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे ऊपर हमें पता है कि जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर अभी यूनियन टेरिटरी है, तो इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। हम अभी राज्यों की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। ठीक है, और इसकी जो विंटर कैपिटल है वो है धर्मशाला। समर कैपिटल शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। इसके अलावा यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है और यहाँ पे जो अभी पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, उसके अलावा हम चलते हैं पंजाब। यहाँ से सीधा हम पंजाब चलेंगे। पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। भगवंत मान यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर काम कर रही है। उसके नीचे चलते हैं हम हरियाणा। तो हरियाणा की जो कैपिटल है वो भी चंडीगढ़ है। नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री है और बीजेपी यहाँ पे भी काम कर रही है। उसके बाद हम चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, विंटर, और गैरसैंण है, समर। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री है और यहाँ पे भी बीजेपी पार्टी ही है। इसके अलावा हम चलते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश जो कि हमारे आपको पता है यहाँ पे है। तो यूपी जो है उसके मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ है, कैपिटल इसकी लखनऊ है और बीजेपी ही यहाँ पर है। ठीक है, हमें ये बात पता होनी चाहिए। उसके नीचे हम चलते हैं राजस्थान। तो जैसे हमें पता है राजस्थान यहाँ पे है और राजस्थान की जो कैपिटल है वो है हमारी जयपुर और यहाँ पे जो हमारे मुख्यमंत्री है वो है भजन लाल शर्मा, बीजेपी पार्टी यहाँ पे है। ठीक है जी। उसके नीचे चलते हैं हम गुजरात। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। ठीक है, यहाँ पे जो कैपिटल है वो है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी सरकार ही यहाँ पर काम कर रही है। उसके बाद चलते हैं हम बीच में, मध्य में क्या है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और भोपाल, इसके अलावा हमें पता होना चाहिए यहाँ के मुख्यमंत्री जो कि है मोहन यादव और यहाँ पे भी बीजेपी पार्टी ही काम कर रही है। उसके नीचे चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मुख्यमंत्री है और यहाँ पर भी बीजेपी है। फिर हम चलते हैं गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी और प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री है। बीजेपी पार्टी ही यहाँ पर काम कर रही है। फिर हम चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बेंगलुरु और इसके अलावा यहाँ पे डी के शिव कुमार, ठीक है, ये न्यू बने हैं। इससे पहले कौन थे कर्नाटक में, क्या आपको पता है। इससे पहले कर्नाटक में सिद्धरमैया थे और अभी अभी बने हैं हमारे डी के शिव कुमार। ठीक है, यहाँ पे जो कर्नाटक है वहाँ पे न्यू सरकार बनी है, इसकी कैपिटल बेंगलुरु है और डी के शिव कुमार यहाँ पर मुख्यमंत्री बने हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी यहाँ पर काम कर रही है। उसके नीचे चलते हैं हम केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो है वी डी सतीशन। ठीक है, वी डी सतीशन यहाँ पर काम कर रहे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो तमिलनाडु में क्या है, तमिलनाडु में की जो कैपिटल है वो है हमारी चेन्नई। चेन्नई, इसके अलावा हमें पता होना चाहिए यहाँ पे अभी भी मुख्यमंत्री बने हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मूवी भी उनकी बहुत ज़्यादा आई है, साउथ की काफ़ी जाने माने हस्ती है। तो उनका नाम है सी जोसेफ विजय। ठीक है, वो बिलोंग करते हैं टीवी के पार्टी से, तमिलंगा वेत्री कज़ागम ऐसा कुछ नाम है पार्टी का। और यहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, टीवी की पार्टी से। उसके अलावा हम चलते हैं आंध्र प्रदेश में। अब देखो यहाँ पे जो मैप है, यहाँ पे आई थिंक हाफ मैप है, ये तेलंगाना नहीं दिखाया गया है, तो हम इस तरह से दिखाते हैं इसको। यहाँ पे बीच में एक लाइन लग जाएगी और यहाँ पे होगा हमारा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी कैपिटल है अमरावती और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है वो है एन चंद्रबाबू नायडू। टीडीपी यहाँ पे काम कर रही है पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, बहुत ज़्यादा फेमस और पुरानी पार्टी है, यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है जी। उसके नीचे हम चलते हैं तेलंगाना। तो जो तेलंगाना है उसकी जो कैपिटल है वो है हैदराबाद और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है रेवंत रेड्डी और इसके अलावा जो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ही हमें देखने को मिलती है। देन हम चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो है विष्णुदेव सहाई और बीजेपी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। देन हम चलते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में हमारी जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। मोहन चरण मांझी हमारे को यहाँ पे बीजेपी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे मुख्यमंत्री है। देन हम चलते हैं मतलब यहाँ पे बीजेपी सरकार ही हमारे को देखने को मिलती है। उसके बाद हम चलते हैं झारखंड। झारखंड की जो कैपिटल है वो है रांची। हेमंत सोरेन यहाँ पर मुख्यमंत्री है और जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पर पार्टी अभी काम कर रही है। देन हम चलते हैं बिहार। बिहार की कैपिटल हमें पता ही है, पटना है और सम्राट चौधरी जो है यहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं हमारे को मुख्यमंत्री। बीजेपी पार्टी ही हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। देन हम चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और यहाँ पे
हमें शुवेंदु अधिकारी, ये न्यू बने हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि ममता बनर्जी काफ़ी टाइम से यहाँ पे मुख्यमंत्री थी पश्चिम बंगाल में, पर अब बन चुके हैं शुवेंदु अधिकारी। तो जो शुवेंदु अधिकारी है वो यहाँ के मुख्यमंत्री है और बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे बीजेपी पार्टी हो चुकी है। देन हम बात करते हैं सिक्किम की। तो जो सिक्किम है उसकी कैपिटल है गंगटोक, और यहाँ पे हमारे को देखने को मिलते हैं प्रेम सिंह तमांग, काफ़ी टाइम से यहाँ के मुख्यमंत्री है और अभी भी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। SKM यानी कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो पार्टी है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है उसका ही काम चलता है। तो इस तरह से हमारे जो 28 राज्य हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मतलब ये तो अभी 21 राज्यों की बात हमने की। अब मैं बात करती हूँ 7 सिस्टर की बात। अब हम बात करते हैं 7 सिस्टर की, जो कि हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इन सब के बारे में बात करेगी कि किसकी कैपिटल क्या है और यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं असम की। तो असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। अरुणाचल प्रदेश में चलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है हमारी, देखो ये हो गया हमारा असम, और ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो जो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है वो है ईटानगर, पेमा खांडू यहाँ पे मुख्यमंत्री है। देन हम चलते हैं नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नेफ्यू रियो काफ़ी टाइम से यहाँ पे मुख्यमंत्री है। मणिपुर की बात करते हैं, इम्फाल यहाँ की कैपिटल है। युमनाम खेमचंद सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री है। देन मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल हमारे को पता है आइजोल है। लाल दुहोमा यहाँ के मुख्यमंत्री है। त्रिपुरा, अगरतला यहाँ की कैपिटल है। मनिक साहा या फिर मानिक साहा इनको कहते हैं, ये यहाँ के मुख्यमंत्री है। देन हम चलते हैं मेघालय। मेघालय की कैपिटल शिलांग है। कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री काफ़ी टाइम से है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरी की। मैंने आपको 7 सिस्टर के बारे में बता दिया था, बट मैंने आपको ये नहीं बताया था कि यहाँ की पार्टी कौन कौन सी, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम असम की बात करते हैं। तो असम में हमें पता होना चाहिए हेमंत बिस्वा शर्मा है और यहाँ पे बीजेपी पार्टी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पे पेमा खांडू है, यहाँ पे भी बीजेपी पार्टी है। नागालैंड की बात करें, यहाँ पे नेफ्यू रियो है और यहाँ पे NDPP यानी कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी है, ठीक है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे लाल दुहोमा है। ZPM यानी कि जोरम पीपल्स मूवमेंट यहाँ पे काम कर रही है पार्टी, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे मेघालय के बारे में बात करें तो मेघालय की जो है कॉनराड संगमा है। NPP नेशनल पीपल्स पार्टी यहाँ पे काम कर रही है। त्रिपुरा के बारे में बात करें तो त्रिपुरा में हमको पता होना चाहिए कि मानिक साहा है और बीजेपी पार्टी यहाँ पे काम कर रही है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए। मिजोरम में हमारी ZPM पार्टी काम कर रही है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो लाल दुहोमा है और यहाँ पे जो पार्टी है वो है जोरम पीपल्स मूवमेंट, ठीक है, ये भी हमें पता होना चाहिए। बाकी असम में हमारी बीजेपी है, अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी है, नागालैंड में NDPP है, मणिपुर में बीजेपी है, मिजोरम में ZPM है, त्रिपुरा में बीजेपी है, मेघालय में NPP है, ठीक है। तो हमारे को ये बात पता होनी चाहिए। देखो वर्तमान समय में हमारे को बताया कि 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में केवल 3 ऐसी है जिसमें कि विधानसभा का प्रावधान है, और जहाँ पे विधानसभा का प्रावधान होता है मुख्यमंत्री वहीं पर होते हैं। जहाँ पे विधानसभा का प्रावधान नहीं है वहाँ पे मुख्यमंत्री नहीं होते। वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा शासन किया जाता है। राष्ट्रपति नियुक्त करता है जो है प्रशासक को या फिर उप राज्यपाल, इस तरह की जो है उनको नियुक्त करता है वहाँ पे शासन चलाने के लिए। पर हमें पता होना चाहिए कि केवल 3 ही केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है, इसलिए उन 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हमें कौन देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है मुख्यमंत्री। तो वो कौन कौन से 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है और जहाँ पे मुख्यमंत्री है, वो है हमारे दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडुचेरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे विधानसभा है, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली। रेखा गुप्ता यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री है, बीजेपी सरकार यहाँ पर है। दूसरी बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की, जो कि हमारे को यहाँ पे देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर भी है और जम्मू भी है। श्रीनगर समर की है और विंटर की क्या है, जम्मू, ठीक है। उमर अब्दुल्ला यहाँ की अभी मुख्यमंत्री है। और JKNC यानी कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल, बात करते हैं पुडुचेरी की, तो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है, इसकी जो कैपिटल है वो भी पुडुचेरी है और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है वो है N रंगास्वामी। AINRC ऑल इंडिया NR कांग्रेस जो है यहाँ पर जो है काम कर रही है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उन केंद्र शासित प्रदेशों की जिनके मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। वहाँ पे कौन होते हैं, वहाँ पे प्रशासक होते हैं या फिर उपराज्यपाल होते हैं, जो जिनको नियुक्त करता है राष्ट्रपति वहाँ पे शासन करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास बचा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हमारे को बताया यहाँ पे है, यहाँ की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। उपराज्यपाल है यहाँ पे, ठीक है। तो उपराज्यपाल किसके लिए होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं जहाँ पे आपको जो है मतलब थोड़ा सा ऐसा एरिया होता है जहाँ पे जो है ज़्यादा अच्छा प्रशासन होना चाहिए, जनसंख्या अच्छी खासी होती है और एक हिसाब से महत्वपूर्ण है हमारे लिए ज़्यादा, तो वहाँ पे होते हैं हमारे
उपराज्यपाल, और जो नॉर्मल है वहाँ पे मतलब ऐसे प्रशासक से भी काम चल पड़ेगा और वहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। जैसे चंडीगढ़ की बात करें हम, तो चंडीगढ़ में हमारे प्रशासक है, और हमारे जैसे लद्दाख हो गया क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना, ये हमारा अंडमान निकोबार हो गया इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे को देखने को मिलते हैं उपराज्यपाल। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है। एंड देन उपराज्यपाल है यहाँ पे एडमिरल DK जोशी, एडमिरल DK जोशी। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा चंडीगढ़ यहाँ पे ऊपर। तो चंडीगढ़ जैसे कि हमें पता है कि कैपिटल भी है, और साथ ही हमारे को पता होना चाहिए कि ये खुद में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। और यहाँ के जो प्रशासक है, मतलब यहाँ की जो कैपिटल है चंडीगढ़ की, वो है चंडीगढ़ ही। और यहाँ पे जो प्रशासक है वो है श्री गुलाब चंद कटारिया। ठीक है। कौन है? श्री गुलाब चंद कटारिया। हमें पता होना चाहिए कि जो पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है। ठीक है। तो जो पंजाब का राज्यपाल होगा ना, वही चंडीगढ़ का प्रशासक होगा, यानी कि पंजाब का राज्यपाल जो है गुलाब चंद कटारिया है, और तो चंडीगढ़ का प्रशासक भी वही है। उसके बाद हम बात करते हैं दादर और नगर हवेली की। तो जो दादर और नगर हवेली है, दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप, ये सब एक साथ आ गया है। ठीक है ना। इन दोनों को एक साथ इकट्ठा कर लिया, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को एक साथ कर लिया है। इनकी जो कैपिटल है वो दमन है। प्रशासक है इनके श्री प्रफुल्ल पटेल। ठीक है। श्री प्रफुल्ल पटेल यहाँ के इनके प्रशासक है। फिर हम ऊपर चलते हैं लद्दाख के बारे में बात करते हैं। तो लद्दाख की जो कैपिटल है वो लेह है। यहाँ पे उपराज्यपाल है, और श्री विनय कुमार सक्सेना जो है यहाँ के उपराज्यपाल हमारे को देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो है कवरत्ती। प्रशासक है यहाँ पे श्री प्रफुल्ल पटेल। ठीक है। प्रफुल्ल पटेल ऊपर भी थे दादर और नगर हवेली में, दोनों का काम यही संभालते हैं। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि 5 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके मुख्यमंत्री नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा नहीं है, तो वहाँ पे प्रशासक और उपराज्यपाल होते हैं। इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये रखे जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ जाननी है, कुछ समझना है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उसके लिए भी वीडियो बना लूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।